नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। आज हम लोग जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो बीपीएससी, डीएसएसबी या स्टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले मैं एक कराया था, आज ये इसमें दूसरा है। इसके पहले मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराया हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को, ठीक, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण दिखाने के लिए सबसे अच्छा मानचित्र कौन सा है। तो इसमें सबसे अच्छा मानचित्र कौन सा है? ऑप्शन है कोरोप्लेथ, शेडिंग, डाट मानचित्र, आइसोप्लेथ। सही ऑप्शन है जनसंख्या वितरण को दिखाने के लिए डाट मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर कोरोप्लेथ की हम बात करें तो ये जो है कलरफुल मानचित्र दर्शाता है, कलरफुल। और ये जो है ये समान मान में समान रेखा को दर्शाता है, आइसोप्लेथ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में कौन भारत में अपना सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ऑप्शन है सुनामी लहरें, तटीय चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा, ओलावृष्टि एवं हिमपात। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ एवं सूखा। प्राकृतिक आपदाओं में भारत में अपना सबसे अधिक प्रभाव जो डालती है वो है बाढ़ और सूखा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निद्रा रोग सामान्यतः पाया जाता है। तो निद्रा रोग कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है अल्जीरिया, घाना, मोरक्को, सूडान। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, घाना में जो है निद्रा रोग पाया जाता है। और ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ एक मच्छर होता है, मच्छर, ठीक, वो मच्छर जब काटता है तो लोगों को निद्रा आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक, विश्व में सबसे अधिक विख्यात है मच्छर, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसमें कौन सत्य नहीं है? ऑप्शन है बास जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। टोरेस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीपों के अलग करता है। ग्रेट बैरियर द्वीप ये न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्योंकि ग्रेट बैरियर द्वीप जो है ये न्यूजीलैंड के पश्चिम में नहीं, ये उत्तर पूर्व में स्थित है, ये उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि पोलर जीनियल इक्वल एरिया प्रक्षेप प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन है जे एच होवर, जे एच नोमेन, जे एच मैकिंडर, जे एच लैम्बर्ट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जे एच लैम्बर्ट। जे एच लैम्बर्ट द्वारा पोलर जीनियल इक्वल एरिया प्रक्षेप प्रतिपादित किया गया। इसका नाम है ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र
प्रक्षेप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि काई स्क्वायर टेस्ट में निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? काई स्क्वायर टेस्ट में ऑप्शन है माध्य विचलन, गुडनेस ऑफ फिट, प्रवृत्ति परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गुडनेस ऑफ फिट। ठीक। और इसकी जांच कौन किया था? प्रियर्सन। कौन किया था? प्रियर्सन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया? ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम। तो लैगून पर विकसित है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कोची। कोची जो है ये लैगून पर स्थित है। और एक कोची है कहाँ? तो ये है केरल में। कहाँ पे? केरल में। चलिए अगला देखते हैं। भारत की किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सही ऑप्शन है बी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। सबसे अधिक अगर पूछे तो कहाँ को है? वो है बिहार का। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था। ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो बोकारो इस्पात कारखाना जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। ठीक। किसमें हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन है सिद्रपोक जल विद्युत स्टेशन, श्रीशैलम बांध, कोयना जल विद्युत बांध, छोटा रणजीत विद्युत स्टेशन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिंधपोक जल विद्युत स्टेशन। ये जो है सबसे पहला है, ये 1897 में बना था। और ये है कहाँ? सिंधपोक। ये है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादन है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है कच्चे ऊन का? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला प्रश्न देखें। विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में डी विटल्सी ने निम्नलिखित कारकों में किसका प्रयोग नहीं किया है? इसमें किसका प्रयोग नहीं किया है विटल्सी ने? ऑप्शन है फसलों और पशुओं का सहसंबंध, भू स्वामित्व एवं भूगृति, भूमि उपयोग गहनता, कृषि यंत्रीकरण की विधि एवं मात्रा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भू स्वामित्व एवं भूगृति। ये गलत है, ये नहीं है, बाकी ये है। विटल्सी जो हैं ये विटल्सी 13 प्रकार के दिए थे ना।
विटल से 13 प्रकार दिए थे। ठीक, पूछता है। ठीक, ये 13 कृषि प्रदेशों में बांटे थे। अगला है, निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? ऑप्शन है कैगा की, कलपक्कम की, काकरापाड़ा की, कूडनकुलम की। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कूडमकुलम की जो है वो सर्वाधिक क्षमता है। ठीक, अगर ये भी पूछे कि ये हैं कहाँ कहाँ, तो देखिए कैगा जो है ये कर्नाटक में है, मैचिंग के लिए पूछ देता है। कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापाड़ा गुजरात, कूडमकुलम तमिलनाडु। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन है बागवानी, पुष्पकृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है। अगर रेशम पालन की बात करें तो ये सेरीकल्चर बोलते हैं, सेरी कल्चर। पुष्प कृषि की बोले तो ये फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। बागवानी कृषि की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हार्टिकल्चर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि नार्वेस्टर काल बैसाखी नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में कब होता है? ऑप्शन है नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, जून जुलाई में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल मई में। नार्वेस्टर जो काल बैसाखी है ये अप्रैल मई में जो है बंगाल की खाड़ी से शीर्ष भाग में उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है, 1989 में योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया है कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 15 भागों में विभाजित किया है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है खादर, बांगर, भाबर, तराई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उसे तराई बोलते हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को तराई बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ है स्थानीय मौसमी स्थिति, दूसरी तरफ है राज्य। मैंगो साबर केरल, ब्लासम साबर पश्चिमी बंगाल, नार्वेस्टर कर्नाटक, लू उत्तर प्रदेश। तो इसमें लू उत्तर प्रदेश ये तो सही है। ठीक, मैंगो साबर जब गर्मी में बारिश होती है मई वगैरह में, तो उस समय कर्नाटक में बारिश होती है। हालांकि कर्नाटक और केरल दोनों में होती है, तो उस समय आम जो है वो पकना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसे मैंगो साबर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ब्लासम साबर जो है वो केरल से संबंधित है, नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल से। अभी नार्वेस्टर के पीछे बात हुआ था। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार
सर्वाधिक है? इसमें किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? ऑप्शन है शुष्क मृदा, लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटेराइट मृदा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। अब प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है शिवालिक श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, धारवाड़ क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अरावली श्रृंखला। प्राचीनतम जो चट्टानें हैं वो अरावली श्रृंखला में पाई जाती हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत के रूर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है छोटा नागपुर, कानपुर, अंडमान मतलब अहमदाबाद, मुंबई। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का ये जो पठार है उसे भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में प्राचीनतम अवसादी शैलों के जमाव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो प्राचीनतम अवसादी शैल है उसे किस नाम से जाना जाता है? कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्य। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़। ये जो है प्राचीनतम अवसादी जमाव का उदाहरण है। ठीक, इससे पहले अगर कहीं ऑप्शन में आर्कियन होता, आर्कियन, तो उसमें आर्कियन है, उसके बाद जो है कि धारवाड़ है, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा है, इसको पहले पे, ये दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा कुड़प्पा। चौथा की बात करें तो विंध्यन हो जाएगा, पांचवा जो है वो गोंडवाना हो जाएगा। ये है इसका क्रम। चलिए अगला देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्व, मध्य, उत्तर। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व में जो है वो दंडकारण्य है। अगला है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? ऑप्शन है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी जो है वो त्रयंबक के पहाड़ी से निकलती है। ठीक, कहाँ? नासिक। सतलज ये जो है कैलाश श्रेणी से निकलती है जो तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है और सिंधु भी वहीं से निकलती है। ये तीनों नदियाँ जो है वो कैलाश श्रेणी के क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट डाट डाट पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कार्डमेम पहाड़ियाँ, अनामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन है वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न पूछता है। वो है दोदा बेटा, दोदा बेटा। ठीक, अन्नामलाई की अगर पूछे तो अन्नामलाई की अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। चलिए अगला देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी
की ऊंचाई कितनी है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1330, 1370, 1350, 1365। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1350। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है धूपगढ़। धूपगढ़। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन है महानदी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एस.पी. चटर्जी का भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को किस उप विभाग में रखा जाता है? ऑप्शन है उत्तरी दक्कन पठार, दक्षिणी दक्कन पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी घाट। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी दक्कन पठार। ठीक, ये जो एस.पी. चटर्जी थे ये महाराष्ट्र को उत्तरी दक्कन पठार में रखे थे। अगला प्रश्न है, सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षित नहीं थी? प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी। ऑप्शन है तमिलनाडु में नागपट्टिनम, उड़ीसा में भीतरकनिका, तमिलनाडु में पिचावरम, तमिलनाडु में मुथुपेट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में नागपट्टिनम। ठीक, तमिलनाडु में नागपट्टिनम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। ऑप्शन है अवसादी और कांतरी चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय और कांतरी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, अवसादी चट्टानों से। ठीक, ये जो बनी है ये अवसादी चट्टानों से बनी है। नहीं, इसमें तो दो ऑप्शन जब दिया है तो ये कैसे होगा? ये गलत है, इसमें ये नहीं होगा। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय और कायांतरित शैल से बनी हुई है। आग्नेय और कायांतरित शैल से बनी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितने बार युद्ध हुआ है? ऑप्शन है 4 बार, 3 बार, 5 बार, 2 बार। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। 3 बार युद्ध हुआ है। ठीक, जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, ऊटक मंडलम ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? ऑप्शन है निहारिका रूपी, वृत्ति रूपी, सीढ़ीदार रूपी, तारा रूपी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ीदार रूपी। ठीक, जो ऊडक मंडलम में बसा हो वो सीढ़ीदार रूपी है। चलिए अगला देखते हैं।
डेट्राइट शब्द का संबंध है। ऑप्शन है परिवहन से, उद्योग से, वाणिज्य से, व्यापार से। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परिवहन से। इसके बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है, जो है ये परिवहन से संबंधित है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? अगर ये भारत का डेट्राइट पूछे तो है पीथमपुर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केपीआर, कारागंडा, कीरकुक, ट्रांसवाल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कारागंडा। कारागंडा जो है वो कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र आधारित है। किस पे आधारित है? ऑप्शन है ताप ऊर्जा पर, जल विद्युत ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर, गैस ऊर्जा पर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गैस ऊर्जा पर। क्रिब्को संयंत्र जो है वो गैस ऊर्जा पर आधारित है। ठीक, अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है क्रिब्को का, तो वो है नोएडा, वो है नोएडा में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक, आइए मिलान करते हैं। देखिए, मैग्नीज कजाकिस्तान, तांबा ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट चिली, यूरेनियम दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले जो मैग्नीज है, मैग्नीज हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद हो जाएगा तांबा, तांबा बहुत फेमस है चिली। उसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद यूरेनियम कजाकिस्तान। ठीक, तो 4 3 2 1 सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है ब्राजील में, मेक्सिको में, भारत में, चीन में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भारत में। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर है वो भारत में पाया जाता है गन्ना। अगला है न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहे जाते हैं। ऑप्शन है फ्लेमिंग्स, मियोस, मायोरीज, कुर्दरस। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मायोरीज। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को मायोरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रबर, रोजवुड, ताड़ एवं महोगनी वृक्ष में निम्न में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों से, पतझड़ वनों से, टैगा वनों से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। अगला प्रश्न देखते हैं। चितमिन है, अभी चितमिन क्या है? ऑप्शन है जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि, चिली में खोजा गया एक नया खनिज, न्यूजीलैंड में एक बंदरगाह, एक प्रकार का हार्पूल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि है जो है चितमिन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि टेरा रोसा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वा संबंधित है? टेरा रोसा मृदा से संबंधित कौन सी फसल है? ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी। अगला प्रश्न है कि चेन्नई कृषि मिलती है, ऑप्शन है कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, फिलीपींस में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है वो चेन्नई कृषि मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2013 में विश्व में कहवा का अग्रणी उत्पादक देश है। 2013 की पूछ रहा है प्रश्न, ये मतलब पुराना है, उसमें ब्राज़ील था। अब तो नया प्रश्न पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। ट्रक खेती की एक विशेष प्रकार की खेती होती है। जो ट्रक खेती है वो एक विशेष प्रकार की खेती है, उसे कहते हैं चाय, ट्रक, गेहूँ, सब्जियाँ। जो ट्रक कृषि होती है उसे सब्जियाँ खेती होती हैं, उसमें जो है इसे ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक, ट्रक फार्मिंग वो किससे संबंधित है? तो साग सब्जी से। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डाट डाट के तट के अनुदिश जिन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया गया उनमें कास्ट स्थलाकृतियाँ सर्वप्रथम थीं। ऑप्शन है एड्रियाटिक, अरल सागर, एजियन सागर, अंडमान सागर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एड्रियाटिक सागर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ए प्रैड के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से गहनतापूर्वक संबद्ध है। ऑप्शन है न्यूनतम लागत का सिद्धांत, लाभ अभिवृद्धि कारक का सिद्धांत, पारिस्थितिकी सिद्धांत, व्यवहार परक सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी व्यवहार परक सिद्धांत। अगला है अमेरिका का कौन सा राज्य बसंत के मौसम में गेहूं उगाता है। ऑप्शन है उत्तरी डकोटा, टेक्सास, नेब्रास्का, कैलिफोर्निया। तो बसंत के मौसम में गेहूं उगाने वाला अमेरिका का वो है उत्तरी डकोटा। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, उत्तरी डकोटा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता है। इसमें कौन सा है जो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इराक जो है वो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। बाकी अजरबैजान बनाता है, ईरान बनाता है, कजाकिस्तान बनाता है, और कौन बनाता है? और तुर्कमेनिस्तान बनाता है, तुर्कमेनिस्तान, और रूस बनाता है। ठीक चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत वर्ष में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई। भारतवर्ष में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई। ऑप्शन है पंचायत स्तर, तहसीलदार स्तर, विकास खंड स्तर, जिला स्तर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पंचायत स्तर। पंचायत स्तर पे जो है वो बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है खासी मेघालय, लेप्चा सिक्किम, अंगामी मणिपुर, टोडा तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है अंगामी मणिपुर। अंगामी जो है वो मणिपुर नहीं है, ये है नागालैंड। ये कहाँ की है? ये है नागालैंड की।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि मसाई जनजाति डाट डाट में पाई जाती हैं। ऑप्शन है अफ्रीका में, कनाडा में, अंटार्कटिका में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मसाई जनजाति जो है वो अफ्रीका में पाई जाती हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगर ये भी पूछे कि मसाई जनजाति क्या करती हैं तो ये पशु चारक हैं। ठीक, ये पशु चारक हैं। अगला है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। प्राथमिक नगर, जीफ, मेगालोपोलिस, कोल्बी, सीबीडी, जेफरसन, कोटी आकार सिद्धांत, गाटमैन। तो प्राथमिक नगर यानी प्राइमेट सिटी ये हो जाएगा जेफरसन का। ठीक, उसके बाद मेगालोपोलिस जो है मेगालोपोलिस गाटमैन का बहुत फेमस है। ठीक, उसके बाद है सीबीडी, सीबीडी ये कोल्बी दिए थे। कोटी आकार सिद्धांत रैंक साइज रूल ये जीके जीप का है। ठीक, तो 4 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि नार्डिक प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन है स्पेन में, उत्तरी उत्तर पश्चिमी यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिमी यूरोप में। नार्डिक प्रजाति जो है वो उत्तर पश्चिम यूरोप में पाई जाती है। अगला है कि लिंग भेद से संबंध सैद्धांतिक चिंतन ने चिंतन फलक की नींव रखी। ऑप्शन है यथार्थवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, नारीवाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नारीवाद। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जनसंख्या विभव संकल्पना का विकास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया। ऑप्शन है टाइबर व जेलेंस्की, क्लार्क व डैमको, जेम्स एम जोन्स, स्टीवर्ट वार्ज। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है स्टीवर्ट व वार्ज। जनसंख्या विभव संकल्पना जो है वो दिए थे स्टीवर्ट व वार्ज। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी का भूगोल के लेखक हैं कौन है। ऑप्शन है टेलर, हाइगेट, टेलर, मिस सेम्पुल। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ये है टेलर। ठीक, टेलर का है ये 20वीं शताब्दी का भूगोल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं के विकास का सही क्रम है। ऑप्शन है निश्चयवाद, मात्रात्मक क्रांति, संभववाद, व्यवहारवाद, निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, संभववाद, निश्चयवाद, मात्रात्मक क्रांति, संभववाद, निश्चयवाद, व्यवहारवाद, मात्रात्मक क्रांति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले निश्चयवाद था, फिर संभववाद, फिर मात्रात्मक क्रांति आई, फिर व्यवहारवाद आया। अगला है निम्न में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल आरंभ हुआ। ऑप्शन है टालमी, स्ट्रैबो, रेडजेल, हमबोल्ट। तो आधुनिक काल जो प्रारंभ हुआ था वो हमबोल्ट के प्रयास से हुआ था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित अवधारणाओं में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है संभाव्यवाद, निश्चयवाद, संभववाद, रुको और जाओ निश्चयवाद। सही ऑप्शन है संभववाद। ठीक, असंभववाद का नींव कौन रखा था तो फाइब्रे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन है फ्रेडरिक रेडजेल, वाइडल डी लाब्लास, रिचर्ड हॉटसन,
जीन ब्रून, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विडाल डी ला ब्लास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, रिस्थोफेन, रिचर्ड हार्टसोन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड हार्टसोन। अगला प्रश्न है, शहर का नाम योजना बनाए जाने की अवधि? कांचीपुरम, स्वतंत्रोत्तर काल, जैसलमेर औपनिवेशिक काल, कोडईकनाल, मध्यकाल, भिलाई, प्राचीन काल। तो आइए मिलान करते हैं इसका। देखिए, जो कांचीपुरम है ये तो सबसे पुराना है, मतलब ये प्राचीन में आ जाएगा। ठीक। 4, जैसलमेर ये मध्यकाल का है, जैसलमेर जो है ये मध्यकाल का है। उसके बाद कोडईकनाल जो है ये औपनिवेशिक है। भिलाई जो है वो स्वतंत्र काल, मतलब स्वतंत्रता के बाद का है। ठीक। तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक। देखिए, इसमें है मेकर्स, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक हैं। मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, रेडजेल एफ, ऑल पॉसिबल बर्ड्स, हार्टसोन, एंथ्रोपोजियोग्राफी, डिकिंसन आर ई, नेचर ऑफ जियोग्राफी, जेम्स पी ई। तो सबसे पहले मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी ये हो जाएगा डिकिंसन का। ठीक। उसके बाद ऑल पॉसिबल बर्ड्स जो है वो जेम्स पी ई का है। ठीक। उसके बाद एंथ्रोपोजियोग्राफी बहुत फेमस है रेडजेल की। उसके बाद है नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये हार्टसन की है, बहुत फेमस है। ठीक। तो ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ठीक। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, वही सही है। ठीक। ये रहा आज का प्रश्नों का श्रृंखला। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।